डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए लाइट की जरूरत होती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द अब्सेंस ऑफ लाइट भी हो सकती है। तो हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जब डिटेल में देखना है बच्चों, तो हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो नाइट को भी कंप्लीट होती है और डे को भी कंप्लीट होती है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को या फिर प्रोसेस को हम दो डिफरेंट टाइम के साथ दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ ऐसे बातें जो बातें हमें आज यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, एक जो होती है जिसे हम कहेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो लाइट के ऊपर प्रेजेंट रहने वाले लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, और जो सेकेंड होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो इसी तरह से दो टाइप्स के रिएक्शंस हमें वहां पर देखना है और दो टाइप्स के अंदर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिवाइड करने वाले हैं। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन रहेगी वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ये कंप्लीट होती है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट है ये नाइट को कंप्लीट होती है, नाइट रिएक्शन होती है ये, और ये नाइट को कंप्लीट होती है, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन बताते हैं, डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, डार्क रिएक्शन के साथ इसे हम बता सकते हैं लाइट रिएक्शन। तो इसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम दो रिएक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं, एक डार्क रिएक्शन हो गई, दूसरी लाइट रिएक्शन हो गई। सीधा सीधा बात करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। अब देखो बच्चों, लाइट रिएक्शन कहां पर कंप्लीट होती है, तो लाइट रिएक्शन जो कंप्लीट होती है वो होती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ थाइलेकॉइड। कहां होती है, थाइलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होती है। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहां पर कंप्लीट हो जाएगी, तो डार्क रिएक्शन जो कंप्लीट होती है वो होती है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये दो बातें हमें वहां पर याद रखना है, एक स्ट्रोमा के अंदर हो रही है, दूसरी जो कंप्लीट हो रही है वो थाइलेकॉइड के अंदर कंप्लीट हो रही है। तो इसी तरह से दो टाइप्स के रिएक्शंस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे फर्स्ट देखो हम बात करते हैं जो डार्क रिएक्शन है, उसी रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल बताते हैं, केल्विन साइकिल, या फिर इसे हम C3 पाथवे भी बताते हैं, C3 पाथवे। इतने सारे नाम वहां पर हो सकते हैं डायरेक्ट रिएक्शन के। लाइट रिएक्शन के बारे में तो हमने अभी बात किया है। तो ये टोटल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए दो कंडीशंस और दो यहाँ पर टाइम्स दिखाई देते हैं, एक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो जाएगी, एक होती है इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। तो इसी तरह से हमने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को डिवाइड किया है जो लाइट के बेसिस पर हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट के ऊपर किस प्रकार से चलती है। ठीक है, उसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करना है। जैसा हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो चल रही है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिपेंड करती है लाइट के ऊपर, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, डिपेंड ऑन लाइट, ये हमें पता है। लेकिन बच्चों जो लाइट है वो लाइट 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर वहां पर होते हैं। अगर लाइट के अंदर 7 कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो हम सीधा सीधा लाइट को यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि लाइट के अंदर 7 कलर है, ये हम सबको पता है, ये हमें एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर भी बता चुके हैं। तो उसके लिए हमें बात करना है एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिस एक्सपेरिमेंट को हम एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये हमारा पॉइंट बन गया आज का। ठीक है,
ये एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये पॉइंट हम बताएंगे, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड रहने वाला ये पॉइंट है, तो इसे हम एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें एक्सपेरिमेंट नहीं कहना है, अभी तो हम इसे पॉइंट ही बताएंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी एक्चुअली स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये बात सबसे फर्स्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, मैंने आपसे एक बात कही है कि जो लाइट है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर हमने प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट लिया बच्चों, तो ये प्रिज्म होता है, इसी प्रिज्म के ऊपर हमने एक लाइट कलर पास किया है। अब इसी को जब हम देखते हैं तो इसका अगर हम डिवाइडेशन देखेंगे तो यहाँ पर हमें 7 कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। अब इसमें से अगर हम एक के बारे में बात करेंगे तो ये स्पेक्ट्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पेक्ट्रम। ये सिंपल बात है। तो लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, इसलिए उसे हम 7 कलर का कॉम्बिनेशन बताते हैं। ठीक है, एक सिंगल रे जो है लाइट का, उसी के अंदर 7 कलर है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन स्पेक्ट्रम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि लाइट जो आ रही है तो इसी लाइट के अंदर 7 कलर हो रहे हैं, तो इन 7 कलर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट बताने के लिए लाइट के अंदर 7 कलर है, तो उसी 7 कलर का किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन चलता है, जो लीव एब्जॉर्ब करता है या फिर ग्रीन एरिया, ग्रीन रीजन एब्जॉर्ब करता है प्लांट का, तो ये बताने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया था। और उसी एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए हम लेबल उसका देते हैं या फिर उसका नाम लेते हैं सीधा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसे थोड़ा हम क्लियर लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये एक्सपेरिमेंट है। देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट है, और ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के एक्सपेरिमेंट से वहां पर पता चलता है कि लाइट के अंदर 7 कलर थे, और किसी प्रकार से प्लांट का लीफ इन 7 कलर को एब्सॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है, ये वहां पर पता चलता है। ठीक है, तो उससे देखने के लिए हम सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट बताते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या मिला हमें, एक सिंपल बात है, इतना अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है तो एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या मिला? एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें कुछ पिगमेंट्स दिखाई देते हैं। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, उसके अंदर हमें 7 कलर तो दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे कलर वाला पिगमेंट वहां पर कौन सा मिला? वहां पर एक पिगमेंट मिला है जिस पिगमेंट को क्लोरोफिल बताते हैं। क्लोरोफिल वहां पर मिल गया, जो क्लोरोफिल ए रहेगा, सिंपल बात है। सेकेंड वहां पर जो मिल गया वो था क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी वहां पर मिल गया, दो तो पिगमेंट वहां पर मिल गए हैं। थर्ड पिगमेंट अगर मिलेगा तो वो रहेगा कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड रहेगा, और जो फोर्थ वन रहेगा बेटा वो झंथोफिल रहेगा। तो इतने सारे पिगमेंट्स वहां पर हमने ऑलरेडी, जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है उतने पिगमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो क्लोरोफिल ए रहता है, उसी क्लोरोफिल ए से लाइट का जो एब्जॉर्प्शन चलेगा वो ब्लू ग्रीन कलर का चलेगा, ब्लू ग्रीन चलेगा। और क्लोरोफिल बी क्या करेगा? येलो ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल बात है, वहां पर येलो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होता है। कैरोटिनॉइड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो येलो ऑरेंज एब्जॉर्प्शन वहां पर चलेगा, येलो ऑरेंज। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, फाइनली हम बात करते हैं ज़ैंथोफिल की। जो ज़ैंथोफिल पिगमेंट है वो क्या करेगा? येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा। इतना यहाँ पर हम बता सकते हैं जो पेपर क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पर। अब इतना तो हो चुके हैं बेटा। अब यहाँ पर एक बात हमें याद रखना है, इतने सारे पिगमेंट्स यहाँ पर अगर दिखाई दे रहे हैं तो इन्हीं पिगमेंट की वजह से लाइट का एब्जॉर्प्शन चलना तो बहुत जरूरी है। एक सिंपल बात वहां पर है। अब लाइट का एब्जॉर्प्शन चलना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट कर चुके हैं हम, लेकिन हम यहाँ पर एक ग्राफ निकालेंगे, एक डायग्राम निकालेंगे, जिसके बेसिस पर हमें पता चलने वाला है कि प्लांट का जो लीफ है वो किस प्रकार से लाइट के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम सिंपल से डायग्राम निकालते हैं। सबसे फर्स्ट हम लीफ की डायग्राम निकालेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। अब देखो, हमने लीफ का सेक्शन तो लिया था, कल भी हमने इस डायग्राम के बारे में बात की। ठीक है, इसी लीफ का हमने सेक्शन लिया था, और सेक्शन के बेसिस पर हम बता चुके हैं कि इस तरह से हमने सेक्शन लिया है। सेक्शन के बेसिस पर हमने स्टडी जो की थी वो कहाँ से की थी? हमने स्टडी की थी यहाँ के एरिया की, ये भी हमको पता हो चुका था। अब इतना तो हो गया। अभी जो अंदर का पार्ट है उसी की भी हमने स्टडी की। अंदर के पार्ट की हमने स्टडी की तो हमें पता था सबसे फर्स्ट ऊपर वाला जो रीजन था जिसे हमने क्यूटिकल बताया, ये कल पोर्शन हमारा हो चुका है, जो क्यूटिकल बताया। क्यूटिकल के बाद हमें बहुत सारे सेल्स वहां पर दिखाई दे रहे थे।
जो इस तरह से हमने सेल्स का स्ट्रक्चर निकाला था। अब सेल तो इतने यहाँ पर हमने ड्रॉ किए हैं। ये लीफ का एरिया बन गया, ये होता है क्यूटिकल, ठीक है, ये होता है सिंपल अपर एपिडर्मिस, ठीक है बेटा। तो ये बात हम वहां पर बता चुके। अब क्या होता है, सनलाइट की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल बात है, यहाँ पर सनलाइट आती है और यहाँ पर आने के बाद इसी सनलाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए इसी सनलाइट को स्पेक्ट्रम के अंदर डिवाइड किया जाता है या फिर स्पेक्ट्रम के अंदर उसी सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसे सीधा सीधा कन्वर्ट किया जाता है 7 कलर के अंदर। ये सनलाइट 7 कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है या फिर उसका हार्वेस्टिंग हो गया। क्या हो गया? हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है तो वो सेल क्या करेंगे, वो सेल काम करते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। LHC का मतलब क्या होगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का वर्क ये सेल कर रहे हैं। तो यह इतना हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ पर तो इतने सेल से कौन सी सेल रेड कलर एब्सॉर्ब कर रही है, कौन सी सेल ब्लू कलर ऑब्जर्व कर रही है, कौन सी येलो कर रही है, तो कौन सा ग्रीन कर रही है, तो कौन सा येलो ऑरेंज कर रही है, तो कौन सा वहां पर ब्लू ऑरेंज कर रही है या फिर ब्लू ग्रीन कर रही है। तो इतने सारे कलर वहां पर एब्जॉर्प्शन चल रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो यही एब्जॉर्प्शन बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें याद रखना है एक सिंपल बात, VIBGYOR, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर का वहां पर हमें कॉम्बिनेशन दिया है। ये 7 कलर जो है इसे हम रेनबो कलर कहेंगे। तो इसके बेसिस पर हम बताने वाले हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से चलता है। सिंपल बात आपके समझ में आ गई है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं बेटा तो हम सबको पता है यहाँ पर हमें 2 एक्सिस दिखाई देते हैं। एक एक्सिस होता है जो इस तरह से और जो दूसरा एक्सिस होता है जो इस तरह से। हमने यहाँ पर 2 एक्सिस निकाले हैं, एक्स और वाई, हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सीधा सीधा कि लाइट स्पेक्ट्रम किस प्रकार से आ रही है और उनका एब्जॉर्प्शन कितना चलता है, ये हमें यहाँ पर बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं क्लोरोफिल ए की, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो क्लोरोफिल ए यहां से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, पीक बहुत बढ़ गया है यहां से यहां तक। ये सिंपल हमारा यहाँ पर क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर होगा, इसे हम लेबल करेंगे क्लोरोफिल ए। अब देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें इस रीजन के अंदर दिखाई दे रहा है। अभी वो रीजन कौन सा होता है, क्या होता है, हम थोड़ी देर के बाद में पता कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पीक की। जो सेकेंड पीक हम येलो कलर से निकालेंगे जिसे हम कैरोटिनॉइड बताएंगे, कैरोटिनॉइड, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स की बात हम कर रहे हैं यहां से कैरोटिनॉइड का पीक हमें उतना ज्यादा नहीं मिलता, ये सीधा यहां से यहां तक चले गए, ठीक है, कैरोटिनॉइड। अब रही बात क्लोरोफिल बी की, ए की तो बात हमने कर ली है। क्लोरोफिल बी की बात करेंगे जो डार्क ग्रीन रहेगा। जो डार्क ग्रीन आई थिंक नहीं दिखाई देता है तो थोड़ा इसे अलग कलर में ले लेंगे, हम इसी कलर में लेते हैं। तो यहां से चालू करेंगे, तो ये बन गया क्लोरोफिल बी। अब देखो सबसे फर्स्ट इसे हम थोड़ा डार्क बनाते हैं तो हमें पता चलता है किस प्रकार से इसी का एब्जॉर्प्शन पीक मिल रहा है। एब्जॉर्प्शन पीक तो थोड़ा हाई मिल रहा है, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल बी का ही मिल रहा है। उसके बाद क्लोरोफिल ए का भी एब्जॉर्प्शन पीक हमें वहां पर अच्छी तरह से मिलता है। सिंपल बात है, ये क्लोरोफिल ए का पीक बन गया, ठीक है। कैरोटिनॉइड का सबसे कम है, यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो चलेगा लाइट का वो क्लोरोफिल ए और बी से चलेगा, ये हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन पीक। अब यहाँ पर हम बता सकते हैं सीधा एक सेंटेंस,
यहां पर लिखेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, ठीक है। लेकिन जो पिगमेंट्स यहां पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्लोरोफिल ए एंड बी कर रहे हैं, ये भी बात हमें यहाँ पर याद रखना है बेटा। तो ये बहुत सिंपल सा वहां पर डायग्राम हो गया, बहुत सिंपल सा एक ग्राफ हो गया। उसके बाद चलते हैं एक्चुअली इस ग्राफिक्स से अंदर हमें क्या क्या पता चलता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या क्या पता चलता है, उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जो हमने एक्सपेरिमेंट निकाला था तो सीधा बता सकते हैं हम इन गिवन पिगमेंट्स, जितने भी पिगमेंट्स वहां पर हमने लिए थे, इन गिवन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में बात करें, एब्जॉर्ब्स मोर लाइट, ये बात यहां पर याद रखना है। मींस क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल वहां पर बहुत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रही है। अब लाइट जहां पर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो वहां पर सिंपल बात है, वहां पर फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा रहेगा। फोटोसिंथेसिस रेट अगर वहां पर ज्यादा रहेगा तो हम बता सकते हैं कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर द मेन पिगमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये बात हमने वहां पर लिखी। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन रेट, जो वेवलेंथ थी, वो वेवलेंथ थी मोर देन 600 और 700 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ वहां पर होती है। यानी कि 600 और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट रहता है और एब्जॉर्प्शन रेट भी वहां पर ज्यादा रहता है, ये हमने वहां पर बात बताई है, ठीक है। अब देखो, क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल बात है, द रीजन, जो रीजन था ना, द रीजन ऑफ क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी मैक्सिमम एब्जॉर्ब्स, क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने, मैक्सिमम एब्जॉर्ब्स टू ब्लू एंड रेड लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट, यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन चलता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से। तो ये हमने वहां पर बताया है। तो फोटोसिंथेसिस रेट कहां पर रहेगा ज्यादा, ब्लू रीजन पे और रेड रीजन पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेट रहता है। तो ये सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पर हमको पता चलता है बेटा, ठीक है। अब इतना तो यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के रेट के बारे में बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस रेट कहां पर ज्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस रेट कहां पर कम होता है, ये भी बात हमें वहां पर याद रखना है। सीधी सीधी बात हम बताते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो, फोटोसिंथेसिस जो रेट है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, फोटोसिंथेसिस रेट डिपेंड करेगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। जहां पर लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है वहां पर फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा होता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। सिंपल सा ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, एक्स एंड वाई एक्सिस दिखाया है। जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ रहेगी, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेट बनता है। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा रहेगा ना बेटा, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस रेट हाई है। मींस फोटोसिंथेसिस रेट हाई कहां पर है, तो फोटोसिंथेसिस रेट जो हाई है वो है 680 नैनोमीटर के पास। ये सिंपल बात याद रखना है, ठीक है। अब 680 नैनोमीटर के पास क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन चल रहा है लाइट का, ये भी बात हम वहां पर याद रखते हैं। तो ये सिंपल बात वहां पर हो गई। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो रहेगा है वो 680 नैनोमीटर को रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब सिंपल बात यहां पर एक याद रखेंगे हम, वेवलेंथ जो होती है उसके ऊपर भी हमें कुछ बात करना है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर, नैनोमीटर के अंदर जो वेवलेंथ होती है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। और उसके बाद चलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसा कंप्लीट होती है और पिगमेंट्स का नेचर भी किसके ऊपर डिपेंड
होता है, ये भी हमें बात करना है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हमें